टू चैप्टर सी एच फ्रेंड्स। बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्लिरिकल बैलेट्स। कह रहा है 1798 में फर्स्ट एडिशन जो है इसका 1798 में पब्लिश हुआ था। और आपको बताता है 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 पोयम कॉलरिज के। ठीक है। 1800 में पब्लिश हुआ सेकेंड एडिशन जिसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था। और 1800 के बाद 1802 में आया था थर्ड एडिशन पोएटिक डिक्शन के साथ। और फ्रेंड्स चौथा एडिशन जो आया था 1805 में आया था। तो 4 एडिशन ध्यान रखिएगा, 1798, 1800, 1802 और 1805। 1798 में 19+4 एस.टी. कालरिज प्लस वर्ड्सवर्थ, 1802 में प्रीफेस, 1800 में प्रीफेस, 1802 में पोएटिक डिक्शन और 1805 में फोर्थ एडिशन आया था। लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स एबव टिंटन से भी तो कह रहे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 1793 में पहला विजिट हुआ था और 1798 में सेकंड विजिट हुआ, जो 5 साल का क्या है गैप दिखाता है। ठीक है, टिंटन एबी में। फ्रेंड्स लूसी पोएम की हम बात कर लेते हैं। लूसी पोएम्स जो है जर्मनी में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1800 यानी एडिशन सेकंड में। ठीक है, एडिशन सेकंड में लिरिकल बैलेट में ही हुआ था। कुछ देख लीजिए। पहला है कि स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नो, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मेन, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये 5 पोयम लूसी पोयम्स में काउंट किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक लूसी ग्रे करके पोयम है। ठीक है, बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ध्यान रखिएगा, वो लूसी पोयम में काउंट नहीं किया जाता है जो लूसी ग्रे पोयम है। क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारे पोएम्स जो हैं पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 जो हमें पब्लिश हुए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को अगर सब टाइटल ग्रुप में देखा जाए तो इसको लीच गैदरर बोलते हैं। लीच गैदरर 1802 में लिखा गया था और 1807 में पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट है आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड। इसको द डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है और यह भी 1802 में लिखा गया था, 1807 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं माई हार्ट लिप्स अप। कह रहा है कि इसका भी जो सब टाइटल है वो द रेनबो है। क्या है? द रेनबो। और यह 26 मार्च 1802 में लिखा गया था और 1807 में पब्लिश हुआ था। ओड की बात कर लेते हैं। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। कह रहा है कि यह लिखा गया था 1803 में भी, 1803 और 1806 में। ठीक है, और पब्लिश हुआ था, आपको पता ही है। ओड टू ड्यूटी की बात कर लेते हैं। ओड टू ड्यूटी ये लिखा गया है 1804 और 5 में। कुछ किताबों में फ्रेंड्स 1805 दिया है, कुछ में 1804 दिया है। तो ध्यान रखिएगा, वो टू ड्यूटी है जो वो 1804-5 में हम बोल सकते हैं। और इसमें बोला गया है ड्यूटी को स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, और ये इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर ओड है। ठीक है, इरेगुलर ओड है। द सॉलिटरी रीपर की बात करते हैं फ्रेंड्स। यह एक कुछ जो राइटर्स हैं वो इसको हम लिरिक, कुछ लोग लिरिक मानते हैं और कुछ लोग बैलेड मानते हैं। ठीक है, और सॉलिटरी रीपर आपको पता है अर्थ वैलिक में गा रही है लड़की। और आपको बता दें इस 1790 के आसपास में ये लिखा गया है, क्योंकि उसी समय स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड का भ्रमण किए थे उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 1790 के आसपास में लिखा गया है और 1807 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड एल्जिक स्टेंजा की बात कर रहा है कि 1805 में लिखा गया है। ठीक है, लंदन 1802 में ही लिखा गया, 1807 में पब्लिश हुआ है। और इसका जो सब टाइटल है इसका वो टू मिल्टन है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, टू मिल्टन। ठीक है, टू मिल्टन। द वर्ड इज टू मच विथ हस एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है और वो 1802 में लिखा गया है। टू द कुकू की बात करते हैं, वो 1802 में लिखा गया है, 1807 में पब्लिश हुआ है। और टू स्काइलार की बात करते हैं कि यह फ्रेंड्स 1825 में लिखा गया है और 1827 में पब्लिश हुआ है। द टेबल टर्न्ड की बात करते हैं, 1798 में यह लिखा और पब्लिश किया गया है। द टेबल्स टर्न्ड 1798 में, यानी अब लिखा भी गया है और पब्लिश भी हुआ है। एक्सक्यूशन की बात करते हैं।
स्टार्ट हुआ था, एक्सक्यूशन स्टार्ट हुआ था 1802 में और पब्लिश हुआ था 1814 में एक्सक्यूशन। ठीक है। द प्रिल्यूड की बात कर लेते हैं। अभी स्टार्ट हुआ था 1798-99 में और पब्लिश हुआ था, कंप्लीट जो हुआ था 1805 में कंप्लीट हुआ और पब्लिश हुआ था 1850 में, आपको पता ही है। लॉर्डामिया की बात कर लेते हैं। 1815 और 1845 में पब्लिश हुआ था, एक फर्स्ट एडिशन एक सेकेंड एडिशन। द बॉर्डर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। यह एक ट्रैगिक ड्रामा है और लिखा गया था 1796-97 में और 1842 में यह पब्लिश हुआ था। ठीक है। और यह सेट हुआ था हेनरी जो थर्ड हैं उनके दौरान, और ये जो ट्रेजिडी है वो बेस्ड है गॉडविन फिलॉसफी पर, ये भी ध्यान रखने की बात है। आइए लिरिकल बैलेट को थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। लिरिकल बैलेट्स का डिटेल में अगर हम जाते हैं तो कहता है कि ये टोटल 23 पोएम्स हैं और 9 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स बाय कॉलरिज। द सेकेंड एडिशन अपीयर्स इन 1800 विथ प्रीफेस इन टू लिरिकल बैलेट। थर्ड एडिशन कह रहा है कि पोएटिक डिक्शन इसमें ऐड हुआ था, इन विच एक्सपेंडेड द आइडियाज ऑफ फोर्थ इन द प्रीफेस इन द एडिशन 1802। फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लिरिकल बैलेट। और फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखने की बात है। और कह रहा है कि इसका बहुत बड़ा असर लिरिकल बैलेट पे हुआ था। इन लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ सेड पोइट्री इज द ब्रीथ। क्या बोला? पोइट्री को एक सांस बोला है, ब्रीथ, एंड अ फाइनल स्पिरिट, एक शानदार आत्मा बोला है ऑल नॉलेज का। ठीक है। पोइट्री को शानदार डेफिनेशन है पोइट्री का बाय वर्ड्सवर्थ। और बता दें आपको, द प्रीफेस इज आल्सो कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। जो प्रीफेस ऐड होता है 1800 में लिरिकल बैलेट में, उसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। शानदार फैक्ट। वर्ड्सवर्थ गिव हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांजिक्विलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह कई बार पूछा गया है कि यह पोएट्री का डेफिनेशन किसने दिया है। लिरिकल बैलेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। 1798 begins with Coleridge, the rhyme of ancient mariner, and when ends with Wordsworth's lines written in a few miles above Tinton Abbey। आप यू कैन से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि राइम ऑफ एंशियंट मरीनर से शुरू होता है और अंत होता है टिंटन एबी से। यानी पहला जो लिरिकल बैलेट का पहला पोएम कॉलरिज का पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर और वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबी से समाप्त होता है लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट्स कम आउट इन, बता रहे कब कब आया है तो ध्यान रखिएगा। पहला आया था 1798 में 19+4 करके, 1800 में प्रीफेस जुड़ा और 1802 में पोएटिक डिक्शन जुड़ा, और चौथा जो एडिशन आया था वो 1805 में आया था। अब बोल रहे हैं कि कौन कौन से पोएम हैं जो लिरिकल बैलेट में शामिल हुए हैं, उन पोएम्स को देख लेते हैं। 23 पोएम्स हैं। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कॉलरिज के द्वारा है। द फोस्टन मदर्स टेल कॉलरिज के द्वारा है। लाइन लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ इस्थवेट, ये वर्ड्सवर्थ का है। द नाइटिंगेल कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरिज का है। द फीमेल वैग्रेंट पांचवा पोएम है। गुड ब्लैक एंड हैरी गिल, यह भी वर्ड्सवर्थ का पोएम है। लाइन्स रिटन इन स्मॉल फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस्ड। तो आपको बता दें यह भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, साइमन ली वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। एनेक्डोट्स फॉर फादर्स एंड वी आर सेवन, लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, द थॉर्न, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ये सब वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं जो लिरिकल बैलेट में शामिल है। द डंजन कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। द मैड मदर, द इडियट बॉय, लाइन्स रिटन नियर रिचमॉन्ड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। नेक्स्ट द टेबल टर्न्स एंड इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, द कंप्लेंट ऑफ फॉरसेकन इंडियन वोमेन, द कॉन्विक्ट, और अंतिम एंड द लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव द टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 23 पोएम्स हैं फ्रेंड्स जो लिरिकल बैलेट में शामिल हुए हैं। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ टिंटन एबी इज लाइन्स। तो आपको ये पता होगा कि क्या है, क्या कंप्लीट लाइन क्या है। देखिए, लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी आर रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798। ये पूरा टाइटल है टिंटन एबी का, ध्यान रखने की बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793 एंड रिविजिट्स इन 1798 एट अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। तो बता रहा है कि 1793 में पहली बार गए थे और 1798 में दूसरी बार गए, और दोनों के बीच में 5 साल का गैप था।
नेचर को समझने के लिए, स्पेशली टिंटो नेवी की बात कर रहा है। इन यूथ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर इज थॉटलेस। यूथ में कब की बात कर रहा है? जब वो यंग थे। यूथ थॉटलेस था, पैशनेट था, सेंसुअस था, बट नाउ इट इज अ बिकेम स्पिरिचुअल। लेकिन सॉरी, जैसे जैसे उम्र इनका बढ़ता गया वो आध्यात्मिक रूप ले लिया। वह कौन सा? नेचर, लव फॉर नेचर। स्टार्टिंग में क्या था? थॉटलेस था, कोई मतलब ही नहीं, पैशनेट था, सेंसुअस था, लेकिन बाद में स्पिरिचुअल हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एडवाइजेज इज सिस्टर, और उन्होंने अपने बहन को सलाह भी दिया था कि एडवाइजेज हर टू बी इन टच विथ नेचर, कि हमेशा प्रकृति के टच में रहें। ब्लैंक वर्स इज यूज इन द टिंटो नेवी। आपको बता दें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया टिंटो नेवी में। द रेक्लूस रिमेन्स अनफिनिश्ड। ये भी जान लीजिए कि द रेक्लूस जो पोयम है जिसमें प्रिल्यूड और एक्सक्लूशन मिलकर के बनना होता है वो अनफिनिश्ड था, पूरा नहीं हो सका। द प्रिल्यूड एंड द एक्सक्लूशन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रेक्लूस दैट विल ट्रीट नेचर, मैन एंड सोसाइटी। कल रेक्लूस जो होता है ना, ट्रीट ऑफ नेचर और मैन एंड सोसाइटी की बात कर रहा था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका। द होम एट ग्राम्समैट इस फर्स्ट बुक दैट रेक्लूस पब्लिश इन 1888 ऑफ द डेथ ऑफ द पोएट। ये कह रहा है कि जो रेक्लूस का पहला जो बुक था होम एट ग्राम्समैर, ये 1888 में पब्लिश हुआ था। कुछ ये समझते हैं रेक्लूस जो है 1888 में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये है रेक्लूस का जो पहला पोएम है, फर्स्ट बुक है, ये 1888 में पब्लिश हुआ था। इस बात को जानना होगा। द प्रिल्यूड इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, स्टार्ट्स राइटिंग इट इन 1799 एंड फिनिशेज इट इन 1805। तो 1850 में पब्लिश हुआ, 1799 शुरू हुआ था, 1805 में कंप्लीट हुआ था। द प्रिल्यूड इज पब्लिश इन 1850, थर्ड वर्जन इन द 14 बुक्स आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ द मिस्टर कार्टर। देखिए, जब प्रिल्यूड 1850 में पब्लिश हुआ था तो जो एडिटरशिप किसके हाथ में था? तो मिस्टर कार्टर के साथ था, जो पोएट के क्या हुआ करते थे? सेक्रेटरी हुआ करते थे। स्पेशली प्रिल्यूड की बात कर रहा है, 14 बुक्स में है, 1850 में पब्लिश हुआ था। बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए और अपने मित्रों और अन्य लोगों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।